को जारी रखना है, इस बात का संदेश उन्होंने देने का हम लोगों को किया। आपका अगला कदम क्या होगा? अरे भाई साहब, अरे बचाओ यार, अरे ऐसा मत करिए भाई साहब। इसका विरोध हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है और हम भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह से इनको जेल में भेजने का काम किया, और इसलिए जेल भेजने का काम किया क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी। जबरन मुकदमा करके उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके खिलाफ हम लोग हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। बनारस का जिला प्रशासन इतना डर गया है कि 151 उनको भेजा गया, उसके बाद उसके और भी धाराएं, गंभीर धाराएं लगा दी गई है। बनारस में जो विकास का कार्य हो रहा है वो संरक्षण का काम नहीं है, विध्वंसक का काम है। लड़ाई की जो शुरुआत यहाँ से हुई है, अब ये सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार धाराएं बढ़ा रही हैं। ये बनारस का प्रशासन मुकदमे में धाराएं बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी तक तो 151 में इनको जेल भेजा, 2 दिन जेल रखा, आज और धाराएं बढ़ा दी, और धाराएं बढ़ा के इनको जेल कई महीने रखने का साजिश जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, इसीलिए कर रही है क्योंकि लड़ने का काम कर रहे हैं, ये गरीब की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, ये मजदूर के, व्यापारी की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको जेल में रखने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बनारस को क्योटो की तरह बनाएंगे, तो उसके तर्ज पर इसका भी विकास होना चाहिए, न कि गलियों को तोड़ा जाता है। ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये प्रशासन कहीं ना कहीं समाजवादियों से डरा हुआ, इसीलिए उनको जेल भेजने का काम किया है। इससे समाजवादी घबराएंगे नहीं। जैसे जैसे कार्रवाई प्रशासन करेगी उसके विरोध में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी व्यापारियों के साथ में है। धालमंडी की देखिए, इमरान बबलू जी से हम लोग मिलने गए थे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह से इनको जेल में भेजने का काम किया, और इसलिए जेल भेजने का काम किया क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी। लड़ाई इस बात की लड़ी कि जो दुकानें उनकी हैं, जो मकान उनका है, जो वहाँ के रहने वाले व्यापारियों का मकान दुकान है, वो तोड़े जा रहे हैं और उनको मुआवजा उचित नहीं मिल रहा, तो उसके लिए वो लड़ने का काम कर रहे हैं। जब लड़ रहे हैं तो यही उनका अपराध है कि लड़ क्यों रहे हैं, जिसके लिए उनको जेल भेजा गया है। यही बात उनसे जानने के लिए हम लोग आए थे। इस लड़ाई की जो शुरुआत यहाँ से हुई है, अब ये सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे। 151 में जेल भेजा गया था, तो इतना टाइम लग रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार धाराएं बढ़ा रही हैं। ये बनारस का प्रशासन मुकदमे में धाराएं बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी तक तो 151 में है, और हर जगह जो भी जरूरत होगा समाजवादी पार्टी लगातार उस पर कार्यक्रम करके आंदोलन करेगी, और वहाँ के व्यापारियों को, रिहायशियों को हक हकूक़ की लड़ाई में हमेशा साथ देंगे। आज आप लोग क्या लगा, डरे हुए? नहीं, इमरान बबलू व्यापारी भी है, दूसरा समाजवादी भी है, और समाजवादी कभी डरता नहीं है। समाजवादी आगे के लड़ने की रणनीति बनाता है, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, कब तक बाहर आ सकती है? देखिए, अभी तो बनारस का जिला प्रशासन इतना डर गया है कि 151 उनको भेजा गया, उसके बाद उसके और भी धाराएं, गंभीर धाराएं लगा दी गई है। और समाजवादी पार्टी के सारे लोग, चाहे मोहतरम अखिलेश यादव साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, या सांसद वीरेंद्र सिंह जी हों, MLC सुतोष सिन्हा जी हों, व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी हों, व्यापारियों के नेता प्रदेश के सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया जी हों, या हिफाजत अली, जो सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, दाल मंडी के व्यापारियों के साथ हैं, दाल मंडी के दुकानदारों के साथ हैं। अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद शाम में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये प्रशासन कहीं ना कहीं समाजवादियों से डरा हुआ, इसीलिए उनको जेल भेजने का काम किया है। इससे समाजवादी घबराएंगे नहीं।